हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम सब 12th क्लास साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का 40 या फिर 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है सारे बच्चे ध्यान पूर्वक क्लास में सारे क्वेश्चन को सोल्व कर ले। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है या फिर डाउट होती है तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, एक बात और, मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है मानसिक उम्र के, ठीक है, मानसिक उम्र के संप्रत्याय को किसने विकसित किया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है मानसिक उम्र के संप्रत्याय को किसने विकसित किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बिने, दूसरा ऑप्शन है स्टर्न और तीसरा ऑप्शन है टर्मन और चौथा ऑप्शन है साइमन। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, मानसिक उम्र के संप्रत्याय को किसने विकसित किया था। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो बिने, सबका राइट आंसर है। ठीक है, मानसिक उम्र के संप्रत्याय को बिने ने विकसित किया था। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा मानसिक उम्र के संप्रत्याय को किसने विकसित किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिने। ठीक है, समझ गए सारे क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो शुरू में एक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें समझने वाली बात नहीं है। अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है किसने, ठीक है, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मास्लो ने, दूसरा ऑप्शन है रोजर्स ने और तीसरा ऑप्शन है फ्राइड ने और चौथा ऑप्शन है युंग ने। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजर्स ने। ठीक है, देखो मैं आप सभी को व्याख्या करके इसलिए नहीं समझाता ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन को देखते जाओ, याद करते जाओ। ठीक है, बस ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। 2 नंबर में क्वेश्चन है किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजर्स। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजर्स। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, बस जानता है आप सभी कमेंट में एक बार यस लिख देना। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 नंबर में सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 3 नंबर में सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मनोग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है आर्कीटाइप, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आर्कीटाइप और तीसरा ऑप्शन है पर्सोना और चौथा ऑप्शन है एनिमा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है एनिमा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, फटाफट आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोग्रंथि। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा सामूहिक अचेतन के विषय को मनोग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है, सामूहिक अचेतन के विषय को मनोग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 4, 1 मिनट थोड़ा सा, 4 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में, ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर में निम्नांकित में, ठीक है, निम्नलिखित या निम्नांकित बात एक ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित निम्नांकित निम्न बात एक ही होगा। निम्नांकित में कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है DSM-IIR। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है DSM-IIR और दूसरा ऑप्शन है DSM-IVC और तीसरा ऑप्शन है ICD-10। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ICD-10 और चौथा ऑप्शन है WHO। ठीक है, 4 का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, पहले क्वेश्चन समझे। देखो हर एक, फिर से एक बात याद दिला देता हूं आप सभी को, हर एक वीडियो में आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट में कमेंट करना है, या फिर किसी को कमेंट, मुझको ही मत कमेंट करो, किसी को भी कमेंट करो, लेकिन फिर अपना क्वेश्चन को सोच के कमेंट करो। ठीक है, सोच के कमेंट करो या फिर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DSM-IVC। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DSM-IVC। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 नंबर में रोजसार्ग परीक्षण है। ठीक है, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, सारे BBI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जो कल वाले वीडियो भी देखे थे सारे BBI क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो उसमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिला आप सभी को लिए। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आप देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है रोजसार्ग परीक्षण है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण है या फिर अभिक्षमता परीक्षण है या फिर प्रेक्षेपी परीक्षण है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5 का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, रोजसार्ग कौन सा परीक्षण है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेक्षेपी परीक्षण। ठीक है, रोजसार्ग प्रेक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेक्षेपी परीक्षण। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 6 नंबर में एनोडेकेशिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल वाले वीडियो में भी आया था। ठीक है, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 नंबर में एनोडेकेशिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। ठीक है, अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं।
सबसे पहला ऑप्शन है स्नायविक दुर्बलता, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्नायविक दुर्बलता, दूसरा ऑप्शन है निद्रा व्याघात और तीसरा ऑप्शन है अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, ठीक है, भोजन कम खाने के कारण वजन में कमी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? पहले फिर से क्वेश्चन का रहा था एनोडोकेशिया नर्वोसा की विशेषता होती है, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 7 नंबर में एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे जो VBI लिखता हूं इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 7 नंबर में एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है गत्यात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है गत्यात्मक मनोविज्ञान और दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व मनोविज्ञान और तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान और चौथा ऑप्शन है मानवतावादी मनोविज्ञान, ठीक है। फटाफट सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट करो। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? देखो आप सभी को बीच में एक बात याद आया, हमको आप सभी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप सभी को किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई ज्यादा दिक्कत होती है तो वो सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपसे मुझे वहां से जाकर फॉलो कर लेना। आपसे वहां से जाकर किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा था सारे स्टूडेंट समझ गए? आप सभी को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, आपसे वहां जाकर मेरे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन है एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवतावादी मनोविज्ञान, ठीक है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? एडलर के मनोविज्ञान को मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 8 नंबर में सेवार्थी, ठीक है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 8 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। देखो कितने स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी से इतना डर लगता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं हम साइकोलॉजी नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी देख वर्ड इसमें भारी भारी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें अपने भाषा का तरह लिखोगे ना आप सबको पक्का नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें वर्ड भारी भारी होता है, आप सबको इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने का कोशिश करो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट उससे मुश्किल नहीं होता, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट उससे मुश्किल नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, लेकिन उसको समझना पड़ता है, ठीक है। जिसको किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को इंग्लिश डर लगता है, किसी को साइकोलॉजी से डर लगता है, ठीक है, उसको समझना पड़ता है, फिर उसको सॉल्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो टाइम को बिना आगे की वीडियो आगे ले चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मास्लो ने, दूसरा ऑप्शन है रोजर्स ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 8 नंबर में सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजर्स, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजर्स, ठीक है। सारे बच्चे को याद रहेगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? रोजर्स ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 9 नंबर में नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है, ठीक है। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 9 नंबर में क्वेश्चन का रहा है नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है? नीचे दिए ऑप्शन में नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है बराही स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है प्राय स्त्रावी ग्रंथि और दूसरा ऑप्शन है अंत स्त्रावी ग्रंथि और तीसरा ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है कंठ ग्रंथि, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? नलिका विहीन ग्रंथि का किसका नाम है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। सारे बच्चे को याद रखा नलिका विहीन ग्रंथि किसका नाम है? एड्रीनल ग्रंथि का नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो फिर से क्या करना है? फिर से कमेंट में यस लिखना है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस लिख दो, यस सर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रह एक प्रकार है, ठीक है। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 10 नंबर में क्वेश्चन का रहा है पूर्वाग्रह एक प्रकार है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का है या फिर संवेग का है या फिर प्रेरणा का है या फिर मनोवृत्ति का है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा भी वीडियो का स्किप मत करना, थोड़ा सा पछता जाओगे, ठीक है। अगर पछता जाओगे अगर वीडियो को स्किप किया तो, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रह एक प्रकार है, ठीक है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो मनोवृत्ति का सबका राइट आंसर है, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो मनोवृत्ति सबका राइट आंसर है, ठीक है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है, ठीक है। ठीक है। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है? क्वेश्चन है 11 नंबर में, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद सर कमेंट करना, ठीक है। इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। 11 नंबर में क्वेश्चन है किस चिकित्सा को, ठीक है, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, ठीक है। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है? क्वेश्चन है देखो कितना भारी वर्ड है इसमें, ठीक है। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण चिकित्सा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण चिकित्सा और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है समूह चिकित्सा और तीसरा ऑप्शन है व्यवहार चिकित्सा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन समझे कि नहीं? देखो
देखो फिर से समझो क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर में क्वेश्चन कहा था किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है किस चिकित्सा में सीखने, ठीक है, सीखने, तो यहाँ वर्ड है सीखने, किस चिकित्सा में सीखने की सिद्धांतों का प्रयोग होता है। देखो मनोविश्लेषण में ये तो इसमें तो नहीं हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है समूह चिकित्सा, इसमें भी नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर व्यवहार चिकित्सा में कोई चीज सीखने का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक बात और, ठीक है, एक बात और याद आया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप सब किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप सभी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस चैनल का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी को टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 नंबर में क्वेश्चन है किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर व्याधि से कितने स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, व्याधि का मतलब होता है विधि या फिर व्याधि क्या कहा जाता है, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन कहा है किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आतंक कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है दुर्वृत्ति कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन है सामान्यकृत दुश्चिंता, और चौथा ऑप्शन है मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। सारे बच्चे को याद रखा किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को मनोग्रस्ती बाध्यता कहते हैं, ठीक है। समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है 13 नंबर में कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, ठीक है। नहीं है बोल रहा है, ठीक है नहीं ये नहीं बोल रहा है कि नहीं ये नहीं बोल रहा है, नहीं है यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। 13 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है साहचर्य नियम, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है साहचर्य नियम। दूसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम। और तीसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, और चौथा ऑप्शन है प्रभाव का नियम, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर, सॉरी 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभाव का नियम, ठीक है। कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रभाव का नियम, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रभाव का नियम, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन है 14 नंबर में सीखने की सूझ, ठीक है, सीखने की सूझ सूझ सिद्धांतों के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है, ठीक है। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है सीखने की सूझ सिद्धांतों के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है संयोगवश, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है संयोगवश। दूसरा ऑप्शन है क्रमशः, तीसरा ऑप्शन है एकाएक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, सीखने की सूझ सिद्धांतों के अनुसार प्राणी को सफलता किसमें मिलती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्रमशः में, ठीक है। सारे बच्चे को याद रखा सीखने की सूझ सिद्धांतों के अनुसार प्राणी को किसमें सफलता मिलती है, क्रमशः उनको सफलता मिलती है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में, क्वेश्चन है 15 नंबर में मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ, ठीक है, मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, ठीक है, मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का परिवर्तन कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है ऊंट, हर्षऊ अनसोटा, ऊंट नहीं समझना, ठीक है, हर्षऊ प्रचंड में 2 ऊंट, रेगिस्तान में चलने वाला ऊंट, ये मत समझना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है ऊंट, और दूसरा ऑप्शन है विलियम जॉन्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विलियम जॉन्स, और तीसरा ऑप्शन है वाटसन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 15 का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, समझो फिर से समझो क्वेश्चन को। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊंट, ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्षऊ अनसोटा ऊंट, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है 16 नंबर में निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है 16 नंबर में निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है पास अलैंगिक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, और तीसरा ऑप्शन है धन निर्माण परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। सारे चुनिंदा प्रश्न है, इस बात को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। निम्नांकित बुद्धि, कितने बच्चे को ये मन में ये डाउट चल रहा होगा कि ये चैनल तो नहीं, इस चैनल पर सब्सक्राइबर तो है नहीं, 300-400 सब्सक्राइबर है, इसमें तो टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाते नहीं होंगे, ठीक है। वो जो बच्चे ये सोच रहे हैं उसका सबसे बड़ा रहम है, ठीक है। जो ये बच्चे सोच रहे हैं इसमें 300-400 सब्सक्राइबर है, इसमें बेहतर ढंग से नहीं पढ़ाई होता होगा, वे सच्चे सोचो, ऐसा बात समझो, सीधा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिसको पढ़ने का पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ने का मत पढ़ो, ठीक है। वो यहाँ से शुरू से एकदम बेफिक्र होकर जा सकते हो, ठीक है। जिसको जो बोलना है वो बोल ले दो, मेरा काम है पढ़ाना, और जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
16 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है, क्वेश्चन है 17 नंबर में कुंठा आक्रामकता। ठीक है, कुंठा आक्रामकता सिद्धांतों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कुंठा आक्रामकता सिद्धांतों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है जॉन डोलार्ड। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जॉन डोलार्ड। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जॉन डोलार्ड और दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड हॉल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड हॉल और तीसरा ऑप्शन है कार्टरेट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कार्टरेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, फटाफट आंसर कमेंट कर दो। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन डोलार्ड। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन डोलार्ड। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 18 नंबर में व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। ठीक है, अगर आप सब चाहोगे, ठीक है, अगर 10 भी बच्चे का अगर कमेंट आ गया ना सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साइकोलॉजी का पढ़ाइए, तो मैं आप सभी को 2-4 दिन वीवीआई से साइकोलॉजी का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को कवर करवा दूंगा जो आप सभी को हाल में पूछ लेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप सभी कमेंट कर 10 विद्यार्थी मिलकर कमेंट कर दो सर इतना आप सभी साइकोलॉजी क्वेश्चन का भी साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए। ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इसका मतलब और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। ठीक है, व्यक्तियों की भिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 19 नंबर में बुद्धियों के किनके। ठीक है, बुद्धि के किनके सिद्धांतों को एक कार्य सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, क्या है 19 नंबर में क्वेश्चन, 19 नंबर में क्वेश्चन कहा है बुद्धि के किनके सिद्धांतों को एक कार्य सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जोनर्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जोनर्स और तीसरा ऑप्शन है थर्स्टन और चौथा ऑप्शन है बिने। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूं। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर में क्वेश्चन है बुद्धि के किनके सिद्धांतों को एक कार्य सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो बिने सबका राइट आंसर है। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिने। ठीक है, बुद्धि के किनके सिद्धांतों को एक कार्य सिद्धांत कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बिने। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 20 नंबर में निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पहचान स्वयं, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वयं, तीसरा ऑप्शन सामाजिक स्वयं और चौथा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है संबंधात्मक स्वयं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, 20 नंबर में क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, एक प्रकार नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहचान स्वयं। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहचान स्वयं। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए निम्नलिखित में कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है, पहचान स्वयं एक प्रकार का नहीं है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो। ठीक है, आप सभी का करीब 50% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे स्वयं का प्रकार, अब देखो 21 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे, ठीक है, निम्नलिखित में किसे स्वयं का एक भावात्मक पहलू माना गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा। ठीक है, निम्नलिखित में किसे स्वयं का भावात्मक पहलू माना गया है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आत्म क्षमता को, दूसरा ऑप्शन है आत्मसम्मान को, तीसरा ऑप्शन है आत्म संप्रत्यय को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे स्वयं का एक भावात्मक पहलू माना गया है। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आत्मसम्मान को। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आत्मसम्मान को। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने आप सभी को बोला है, ठीक है, शुरू में ही बोला है, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है तो वह बच्चे मुझे कमेंट करे। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अल्पोर्ट ने, दूसरा ऑप्शन है मारिस ने, तीसरा ऑप्शन है क्रीडमैन ने और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीडमैन ने। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीडमैन। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए।
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर, 1 मिनट, 23 नंबर में क्वेश्चन है कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में क्वेश्चन करा है। एक बात और याद आया मैं आप सभी को। ठीक है, देखो आप सभी के लिए भलाई के लिए मैं बीच बीच में ऐसा बात बोलता हूँ। ठीक है, देखो इनसे पिछली वाली, इनसे कल ऐसे समझो, इनसे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें भी साइकोलॉजी का, ठीक है, 12th क्लास साइकोलॉजी का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर कराया गया है। ठीक है, अगर जितने भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वह वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, उससे आप सभी का 100% साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे चल के और भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन लाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, मैं आगे चल के और भी 12th क्लास का साइकोलॉजी का क्वेश्चन लाऊंगा, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ लाऊंगा। ठीक है, अब बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है रोसार्क एवं मार्वे। ठीक है, रोसार्क एवं मरे, दूसरा ऑप्शन है मार्वे एवं मार्गन, तीसरा ऑप्शन है मार्गन एवं रेजेनबिग। ठीक है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मरे एवं मार्गन। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मरे एवं मार्गन। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में व्यक्ति के सुलगुन उपागम के अग्रणी मनोविज्ञान किसे कहा गया है। ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में क्वेश्चन है व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोविज्ञान किसे कहा गया है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन आप सभी समझे कि नहीं, फिर से समझो। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन करा है व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फ्राइड को, दूसरा ऑप्शन है अल्पोर्ट को, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक को, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व के, ठीक है, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइड को। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखा, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक फ्राइड को कहा गया है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 25 नंबर में एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है विषादी मनोविकृति, दूसरा ऑप्शन है उन्माद, और तीसरा ऑप्शन है उन्मादी विषादी मनोविकृति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25 नंबर में एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषादी मनोविकृति। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषादी मनोविकृति। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाए गए हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे, क्वेश्चन बैंक को देख लेना, उसमें भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद बीबीडी उल्टा के देख लेना, गैस पेपर उल्टा के देखना, सारे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है, विषादी मनोविकृति है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन करा है ठीक है, केटेटोनिक, ठीक है, केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन है केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, किस चीज का लक्षण है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मनोविकलता का, दूसरा ऑप्शन है रूपांतर मनोविकृति का, और चौथा ऑप्शन है रोग भ्रम का, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रोग भ्रम का, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन करा है केटेटोनिक, ठीक है, केटेटोनिक स्टूपर एक किस चीज का लक्षण है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोविकलता का। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा, केटेटोनिक एक मनोविकलता का लक्षण है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन करा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है सौम्य, ठीक है, सौम्य मानसिक दुर्बलता, दूसरा ऑप्शन है साधारण मानसिक दुर्बलता, और तीसरा ऑप्शन है अति गंभीर मानसिक दुर्बलता, और चौथा ऑप्शन है गंभीर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में क्वेश्चन का रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है, 35 से 49 के बीच होती है, इसे समझो 35 से 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मनोगत्यात्मक चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन है रोगी केंद्रित चिकित्सा, और तीसरा ऑप्शन है लोगो चिकित्सा, और चौथा ऑप्शन है व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किस चिकित्सा में, ठीक है, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यवहार चिकित्सा। ठीक है,
किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। आप देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 29 नंबर में एक मिनट, पारस्परिकता अवरोध का नियम का आधार होता है। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 29 नंबर में पारस्परिकता अवरोध का नियम का आधार होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है टेकन इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है टेकन इकोनॉमी और दूसरा ऑप्शन है मॉडलिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मॉडलिंग और तीसरा ऑप्शन है क्रमबद्ध असंवेदीकरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पारस्परिकता अवरोध का नियम का आधार होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं इसका जवाब वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप सभी याद दिला देना। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 30 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 30 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फिस्टिंगर, दूसरा ऑप्शन है हाइडर, तीसरा ऑप्शन है मोहसिन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है? फिर से पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइडर। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइडर। ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? हाइडर ने किया था। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है? क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलो मैंने तो पानी पी लिया। ठीक है, अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे अपने भाई को तरह पढ़ाई करो। अगर एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को लेकिन याद करके जाना। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अंतः समूह संपर्क। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अंतः समूह संपर्क, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार और तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है रूढ़ि। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है रूढ़ि। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन को फिर से समझो। निम्न में से कौन कारक पूर्ण धारणा को कम नहीं करता? ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूढ़ि। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूढ़ि। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो थोड़ा सा खाना खा लिया हूँ, इसलिए आपसे बीच बीच में ढगा होता है। ठीक है, उनसे आप सभी को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी को भाई हूँ, इस तरह से पढ़ाई कराता हूँ। ठीक है, बीच में अभी थोड़ा सा खाना खा लिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रहों में घटकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वैसे सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 2 होती है या फिर 3 होती है या फिर 4 होती है या फिर 5 होती है। ठीक है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4 होती है। ठीक है, ये बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को याद रखो। ठीक है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ठीक है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन का है 33 नंबर में समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 33 नंबर में क्वेश्चन का है समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन निर्माण व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है निर्माण अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है हो हंगामा की अवस्था में और तीसरा ऑप्शन है मानक स्थापित करने की अवस्था में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर में क्वेश्चन है समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका भी जवाब वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप सभी याद दिला देना बस। ठीक है, नहीं तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, याद दिला देना, आप सभी इंस्टाग्राम पर भी याद दिला देना, मैं इसका सोल्यूशन इंस्टाग्राम पर ही दे दूंगा। ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन है समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, साइकोलॉजी में खास करके सारा क्वेश्चन समझने वाला होता, सारे क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। ठीक है, अगर छोड़ दिए एक बार ही क्वेश्चन में मिस करोगे 1 नंबर पक्का कट जाएगा। ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 34 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 34 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है भूमिका और दूसरा ऑप्शन है मानक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मानक, तीसरा ऑप्शन है पदवी और चौथा ऑप्शन है समूह सोच। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानक। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानक। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो 35 नंबर में क्वेश्चन का है कोलमैन। ठीक है, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? ठीक है, 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 35 नंबर में क्वेश्चन का है कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अनुपालन,
दूसरा ऑप्शन है आज्ञा पालन और तीसरा ऑप्शन है तादात्म्य, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है तादात्म्य है और चौथा ऑप्शन है आंतरिकरण, ठीक है। सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो, ठीक है, गलत आंसर होता है लेकिन गलत आंसर कमेंट करो, ठीक है, लेकिन कमेंट करो, कमेंट करने से आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा पढ़ने का, ठीक है। अब देखो 35 नंबर में क्वेश्चन है, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आज्ञा पालन, ठीक है। कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 36 नंबर में क्वेश्चन का रहा है MMPI में कितने कथन है, ठीक है। 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्वेश्चन का रहा है MMPI में कितने कथन है, ठीक है। अब चलो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 314, ठीक है, 314, दूसरा ऑप्शन है 418, तीसरा ऑप्शन है 550 और चौथा ऑप्शन है 841, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमको क्वेश्चन याद है, ठीक है, बोल देता हूं आप सभी को। क्वेश्चन का रहा था MMPI में कितने कथन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550, ठीक है। MMPI में कितने कथन है, MMPI में 550 कथन है, ठीक है। सारे बच्चों को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन है 37 नंबर में 16 PF को किसने विकसित किया, ठीक है। देखो साइकोलॉजी में कितना बड़ा बड़ा किस तरह का नाम होता है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, ठीक है। पहले मैं पढ़ाई करता हूँ फिर आप सभी को पढ़वाता हूँ, ठीक है। पहले मैं पढ़ाई कर लेता हूँ हमको पढ़ाना क्या है, फिर उसके बाद आप सभी को रिकॉर्डेट करता हूँ, ठीक है। अब देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है 16 PF को किसने विकसित किया, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अल्पोर्ट ने, दूसरा ऑप्शन है कैटल ने, तीसरा ऑप्शन है रोजर्स ने और चौथा ऑप्शन है एरिक्सन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, 16 PF को किसने विकसित किया था। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैटल ने, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैटल, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन है 38 नंबर, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। 38 नंबर में एक मिनट थोड़ा 38 नंबर में क्वेश्चन है मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, ठीक है। 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 38 नंबर में मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है रोजर्स, दूसरा ऑप्शन है एरिक फ्रोम, ठीक है। देखो इसमें नाम कितना बराबर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एरिक फ्रोम और तीसरा ऑप्शन है मास्लो और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 38 नंबर में क्वेश्चन का रहा है मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मास्लो, ठीक है। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, मानवतावादी उपागम के जनक मास्लो है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 39 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 39 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नांकित में कौन सी प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है TAT, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण और तीसरा ऑप्शन है समायोजन इन्वेंटरी और चौथा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कर दो, ठीक है। निम्नांकित में कौन सी प्रक्षेपी परिविधि है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TAT, ठीक है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TAT, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 40 नंबर में मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 40 नंबर में क्वेश्चन करा है मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान और चौथा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण का संबंध का अध्ययन किया जाता है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए, 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आप सभी को थंबनेल में बता दिया गया था, ठीक है। आप सभी जो बैनर में शुरू में बैनर में देखे 40 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव को शुरू में भी बताया था, ठीक है। शुरू में आप सभी को बताया था 40 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो साइकोलॉजी भारी वर्ड होता है, इसमें आप सभी को ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आप सभी को कवर नहीं कराते हैं ताकि आप सभी क्लास में बोर हो जाते हो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। मैं अगर आप सभी सारे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ के चले जाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसको, ठीक है। इसलिए आप सभी को आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन को प्रोवाइडेड किया हूं, ठीक है। आपने वो 41 नंबर में क्वेश्चन है जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होते हैं वह क्या कहलाता है, ठीक है। 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 41 नंबर में जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होते हैं उसे क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन अंतर्मुखी बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन बहिर्मुखी बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन उभयमुखी बोलते हैं और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्मुखी बोलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति हंसमुख होते हैं, बातूनी होते हैं, सामाजिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अंतर्मुखी कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे को, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो क्या करना है आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो क्या करना है, बस आप सभी को वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।